अ, नमस्कार साथियों, मेरा नाम विनय है और आप देखना शुरू कर चुके हैं यस न्यूज। आज 19 जून है और आज के दिन पूरे वर्ल्ड भर में सिकल सेल एनीमिया डे मनाया जाता है। और इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ पंडित शंभुनाथ शुक्ल यूनिवर्सिटी शहडोल की जो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है उनकी असिस्टेंट प्रोफेसर हमारे साथ है मनीषा मैडम। मैम, सबसे पहले तो स्वागत हमारे चैनल पर। मुझे संक्षिप्त आपका नाम और परिचय दें। मेरा नाम मनीषा शुक्ला है। मैं पंडित शंभुनाथ शुक्ला में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर हूँ बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में। और मेरा जो काम है वो सिकल सेल एनीमिया पे है और इस बारे में आपसे मैं डिस्कस करूंगी कि मैंने क्या किया है। मैम, थोड़ा ये बताइए, आपकी जो सिकल सेल एनीमिया है इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में और सरल तरीके से बताइए ताकि लोगों को इसके प्रति जागरूकता भी बढ़े और एक बेसिक जानकारी बैठे उन पर। सिकल सेल एनीमिया जो है जेनेटिक डिजीज है, यानी आपके डीएनए में जो जीन है आरबीसी फॉर्मेशन के रिस्पॉन्सिबल होता है, उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। ये जो बीमारी है बच्चों में बाई बर्थ आती है, यानी जन्म के साथ ही उनके साथ ये बीमारी आती है, यानी जन्म के बाद ये नहीं होती है। ये बीमारी माता पिता दोनों से बच्चे के अंदर आती है। यानी अगर एक माता जो अगर हम बात करें पेरेंट्स की, अगर वो इस सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित है और दूसरा नहीं है तो बच्चे को ये बीमारी नहीं होगी। अगर दोनों ही इसके कैरियर हैं तो ही बच्चा में 25% चांसेस है कि वो इस बीमारी से ग्रसित हो सकता है। अच्छा, इसमें कुछ कैसे केसेस हो सकते हैं क्या कि जो पहला जनरेशन है उससे दूसरा ना होकर के तीसरे जनरेशन में ये ट्रांसफर हो सके? ऐसा कभी कुछ केसेस देखने को मिला है क्या? हाँ, ऐसा होता है कि कभी-कभी जब मान लो दोनों ही पेरेंट्स कैरियर हैं इसके लिए, यानी मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि दोनों पेरेंट्स डिजीज नहीं है। अगर मान लो एक पेरेंट डिजीज है और एक कैरियर है तो चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि आपको सेकंड जनरेशन में ही उस बच्चे के अंदर इस बीमारी को देखने के लक्षण मिल सकते हैं। लेकिन अगर दोनों कैरियर हैं तो ये चांसेस होता है कि थर्ड जनरेशन में जब वो बच्चा कैरियर वाले के साथ ही अगर शादी करता है तो उस जनरेशन में ये बीमारी देखने को मिल जाती है और फर्स्ट जो सेकंड जनरेशन है हो सकता है उसमें स्किप कर जाए ये हाँ, चीज। अभी हम लोग मैम शहडोल एरिया पे हैं और ये ट्राइबल बेल्ट है और यहाँ पे आप बेसिक तौर पर देखी जाएगी जानकारी का बहुत ज्यादा अभाव है। और ऐसे बाहुल ट्राइबल जो बेल्ट है यहाँ पे आपने वर्क किया है, रिसर्च वर्क किया है, तो क्या कुछ अनुभव रहा है इस दौरान, आपको थोड़ा बताएं। मैंने ये पंडित शंभुनाथ शुक्ला यूनिवर्सिटी 2022 दिसंबर में ज्वाइन की, तब मुझे लगा कि मैं किस चीज़ पर काम करूं। और जब मैंने इस एरिया के बारे में सर्वे किया और कुछ क्वेश्चनर्स तैयार किए, तब मैंने जाना कि यहाँ पे थैलेसीमिया प्लस सिकल सेल एनीमिया दोनों ही जेनेटिक डिजीज बहुत प्रेवलेंट है। और मैंने ये देखा कि उन लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है, वो इस चीज़ को पहचान ही नहीं पाते जो लक्षण इस बीमारी को देखने को मिलते हैं, जैसे बुखार हो गया या फिर एनीमिक कंडीशन हो गई या पैरों में हाथों में दर्द है, तो वो और बीमारियों में भी आपको ये लक्षण देखने को मिलेंगे। तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि ये हमें सिकल सेल एनीमिया है या फिर नॉर्मल बुखार है। और अवेयरनेस के साथ ही मैंने देखा यहाँ पे जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा रिमोट एरियाज में अवेलेबल नहीं है, तो उनको यहाँ शेड्यूल में ही आना पड़ता है। आसपास के जो गाँव के लोग हैं, जब क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है तब वो यहाँ पे आते हैं। तो मेन हेल्थ केयर प्रॉब्लम जो हो गई, दूसरा लोगों में अवेयरनेस नहीं है, तीसरा ये है कि जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स चलाई हैं वो भी उन तक उतना नहीं पहुंच पा रही जितना उन तक पहुंचनी चाहिए। तो मैडम, आपको जो वर्क किया आपने है ना, उसके दौरान आपको CSNT यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी मिला था, तो वो किस आधार पर आपको मिला था, क्या कुछ क्राइटेरिया रही, थोड़ा बताएं। सिकल सेल एनीमिया पे जब मैंने केस स्टडी लिखना स्टार्ट किया कि इनको प्रॉब्लम क्या होती है इसकी, क्योंकि अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। डायग्नोसिस आपको मिल जाएगी क्योंकि गवर्नमेंट जो हमारी मध्य प्रदेश सरकार हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, उन्होंने बहुत सारे स्क्रीनिंग प्रोग्राम लॉन्च किए हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि क्या मतलब ये डिजीज किस में है किस में नहीं है, कौन कैरियर है कौन नहीं है। पर ट्रीटमेंट अभी तक इसका कोई अवेलेबल नहीं है, कोई इलाज नहीं है इस चीज का। और जो ये पेशेंट होते हैं इनको ना समझ नहीं आता कि वो कितने क्रिटिकल है, क्योंकि हर किसी कंडीशन अलग अलग होती है। किसी को हो सकता है सिकल सेल एनीमिया बहुत सीवियर हो, बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो, कुछ किसी को कम हो। तो इसमें क्या होता है, उनको हर 15 दिन में 20 दिन में ब्लड देना पड़ता है, ब्लड उनको लेना ही पड़ता है उस चीज के लिए। तो मैंने देखा कि कुछ पेशेंट जिनको जरूरत नहीं है 15-20 दिन में, फिर भी उनको लग रहा है। तो ये चीज मैंने जब उनकी रिपोर्ट्स देखी तो मैंने सोचा कि ये पैथोलॉजिकल जो एनालिसिस करके ही अगर हम कुछ उनको ये बता सकें कि आपको 30 दिन में या फिर 1.5 महीने बाद ब्लड लेना है, तो जो और कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वो नहीं आएंगे। तो मैंने पैथोफिजियोलॉजिकल एनालिसिस किया और ये जो काम था 2.5 साल का, फिर मैंने वो MPCST द्वारा यंग साइंटिस्ट अवार्ड इवेंट होता है उसमें पार्टिसिपेट किया एंड दे गेव मी फर्स्ट अवार्ड इन दैट। साथ में उन्होंने कैश प्राइज दिया। इसके अलावा 25,000 कैश प्राइज के अलावा उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप इस काम को और करना चाहते हैं तो आप किसी और इंस्टीट्यूट के साथ मिलके 3 या 4 महीने आप उनके साथ काम कर सकते हैं, उसके लिए वो पैसे प्रोवाइड करेंगे। हाँ,
आपने जो वर्क किया था ट्राइबल बेल्ट में खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए, है ना? तो जब केस स्टडीज आप लोग कर रहे थे तो उस समय क्या खास बात या क्या कुछ अलग आपको यहाँ देखने को मिला था? वैसे तो इसमें चाहे महिला हो या पुरुष दोनों ही अफेक्टेड होते हैं। लेकिन क्योंकि अगर हम एज़ अ फीमेल देखें उनको मतलब दे गिव द बर्थ टू चाइल्ड, तो उस केस में क्या होता है कि जो मदर होती है वो तो अफेक्टेड होती है कि ऑलरेडी वो कैरियर है या फिर सिकल सेल एनीमिया, तो ब्लड की ऑलरेडी उसके अंदर बहुत कमी होती है। और जब उसके अंदर बच्चा है तो ऑलरेडी हम देखते हैं कि नॉर्मल फीमेल में एनेमिक कंडीशन आ जाती है, तो उनमें तो और एनेमिक कंडीशन और बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। काफ़ी बार उनकी एबॉर्शंस वाली चीज़ें भी हो जाती हैं और जो बच्चा है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाता। और जो देखा महिला में हमने ये देखा, चाहे मैं सिकल सेल की बात नहीं कर रही, नॉर्मल भी देखा जाए तो वो अपना ध्यान नहीं रखती इतना ज़्यादा, वो अपने आप को इतना मतलब परिवार को पहले मान्यता देती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि आप फ्यूचर जनरेशन को लेके आ रहे हैं, जो कि जिसके बोलते हैं ना कि भविष्य उसके हाथ में है भारत का, तो हमें अपना ख्याल रखना है, साथ में जो आने वाली जनरेशन है, और कोशिश करें कि ऐसा बच्चा ना पैदा हो पाए जो कि सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित हो। तो इस चीज़ की जानकारी उनको होनी चाहिए। हाँ, मैम जैसे आप वर्क भी कर रहे थे इसमें जब रिसर्च के दौरान पे, तो आपने देखा भी होगा कि जो गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम चला रही है योजनाओं के माध्यम से, या सरकारी जो अभियान है जागरूकता अभियान वो चला रही है, तो इसका क्या कुछ परिदृश्य आपको देखने को मिला? साथ ही बताइए कि इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश हो गवर्नमेंट को आप अगर दे सके तो। यहाँ पे जब मैंने जॉइन किया, क्योंकि मैं भी ऑब्वियसली ट्राइबल बेल्ट में एकदम रीच करना इतना इजी नहीं है, तो यहाँ पे बहुत सारे एनजीओज हैं और साथ में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देखा जाए उनके भी काफ़ी सारे डॉक्टर्स जो हैं ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि उनको प्रॉपर तरीके से ब्लड मिल पाए। तो उनकी सहायता से मैंने इन लोगों तक पहुँचना मतलब पहुँच एक मिली और उन लोगों से बात की, और मैंने देखा कि ये लोग काफ़ी अच्छा योगदान दे रहे हैं जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं इन तक पहुँचाने के लिए। सरकार क्या कर रही है कि इनकी स्क्रीनिंग करवाती है, साथ में नेशनल पोर्टल जो है उस पे इनका डेटा फीड कराती है, ताकि क्या है कि इन फ्यूचर हम इनकी हेल्प भी कर पाएँ। साथ में जब ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या कहीं भी हेल्थ केयर फैसिलिटी में जाते हैं तो इनको परेशान ना होना पड़े। तो नो डाउट सिचुएशन ठीक हो रही है, लेकिन हमें इसमें और अवेयरनेस कैंप जो हैं वो ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। इसमें हमारी जो यूनिवर्सिटी है इसने काफ़ी अच्छा योगदान किया। हम लोग क्या करते हैं, सिकल सेल एनीमिया डे पे कुछ-कुछ वेबिनार ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ-कुछ कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स जो पढ़ने आ रहे हैं उनको भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, वो अपने फैमिली में, अपने आस-पड़ोस में अपने दोस्तों को इस चीज़ के बारे में बता पाएँ। तो पहले से चीज़ें काफ़ी बेटर हैं। अच्छा मैम, जैसे आप जो शोध वर्क कर रही थी, आप रिसर्च कर रहे थे, उस समय क्या होता है कि आप लोगों को जागरूक भी करती जा रही होंगी, तो जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव कर रही है, एनजीओ कर रही है, आप लोग के माध्यम से, जैसे अभी आपने बताया कि स्टूडेंट्स वगैरह भी हेल्प करते हैं इसमें, तो कुछ और इसमें जो अभियान या बेसिक किया जा सकता है जो ज्यादा कारगर साबित होगा, मतलब ज्यादा फ्रूटफुल होगा, थोड़ा बताएं। मेरे हिसाब से गाँव-गाँव जाकर एक नुक्कड़ नाटक या फिर मान लो कुछ छोटे-छोटे इवेंट्स करा के जिसमें वो लोग आप पार्टिसिपेट कर पाएँ, कुछ छोटे-मोटे प्राइज़ हम रख सकते हैं उसमें, क्योंकि उसमें पार्टिसिपेशन उनका ज़्यादा होगा। और जो लोकल लोग हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं, वो लोकल यहाँ के, अगर वो जाके बात करेंगे लोकल लैंग्वेज में, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, वो ज़्यादा समझ सकते हैं, ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और वो ज़्यादा मुझे लगता है कि उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। हाँ, अच्छा आप अगर बता सके तो इसमें कि जो आपकी डिपार्टमेंट है उसमें जो एमएससी लेवल के जो बच्चे होंगे, तो क्या वो ट्राइबल कैटेगरी से या लोकल इस सब पे आते हैं क्या, या कितनी संख्या अनुमानित अगर बता सके आप तो, 2-3 सालों के आपके जो एक्सपीरियंस रहा हो, क्योंकि अगर वही होंगे उस लेवल पे तब जाकर वो सिखा पाएंगे, बता पाएंगे। वैसे मोस्टली मैंने जो स्टूडेंट्स का रेशियो यहाँ पर देखा है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो जो एससी एसटी वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, जी। ओबीसी और जनरल की हम कंपैरिजन करते हैं तो। और ये चीज़ मेरी जो शुरुआत यूनिवर्सिटी से पहले हुई थी, जब मैं देखती थी कि ये बच्चे काफ़ी कम आ रहे हैं, बहुत बीमार पड़ रहे हैं, कोई भी चीज़ इन्फेक्शन अगर होती है किसी भी सीज़न में तो सबसे पहले ये कैच करते हैं। तो जब इनको मैंने इनसे बात की, इनके बारे में जाना, तब मैंने बोला कि तुमको तो है ही, साथ में तुम और लोगों को अवेयर कर सकते हो ताकि ये चीज़ें सिचुएशन जो तुम्हारे साथ पहले हो चुकी है वो और किसी के साथ ना हो। तो हम बोल सकते हैं 60-70% जो है हमारे यहाँ पे रेशियो इन बच्चों का है। हाँ, धन्यवाद मैडम हमसे बात करने के लिए। ये डॉक्टर मनीषा मैडम थी जिन्होंने पूरी अपनी बात बताई है। ये रिसर्च करके अभी वर्तमान में जो पंडित शंभूनाथ यूनिवर्सिटी है वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पदस्थ हैं और बच्चों को जानकारी भी देती हैं और अवेयरनेस प्रोग्राम जो सिकल से रिलेटेड होते हैं उनमें अपनी सहभागिता भी निभाती हैं। मेरा नाम विनय है और आप ये पूरा जो वीडियो देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल का नाम है यस न्यूज। अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक भी शेयर कीजिएगा, खास करके जो शहडोल खेत के ट्राइबल बेल्ट के जो लोग बाग हैं उन तक, ताकि सिकल सेल एनीमिया के प्रति जो जागरूकता है वो बढ़ सके। और शादी से पहले जो अपन कुंडली मिलाते हैं शादी की, इससे पहले अगर रक्त कुंडली मिला लें तो शायद इनका जो भविष्य है वो सही हो सके और आने वाले समय जो उनकी प्रॉब्लम्स जो हो सकती है इससे रिलेटेड उनसे निजात पा सके। थैंक यू।